आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर कोड है आपका 2454N। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 2024-25 में हुआ है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। पेपर है आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का। समय है 2 घंटे और पूर्णांक है 50 नंबर। सभी जो है प्रश्नों का निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। खंड अ है आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसके आंसर जो है वो 100 शब्द में देना है। टोटल 5 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द एजुकेशनल साइकोलॉजी? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में बताना है। उत्तर देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह व्यवहारिक शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार, उसके सीखने की प्रक्रियाएं और उसके शिक्षण विधियों और शिक्षार्थी की योग्यताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। यह शिक्षण को प्रभावी बनाने और सीखने की चुनौती को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का जो है प्रयोग करती है। इसकी प्रमुख परिभाषाएं स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अध्ययन से संबंधित है। प्रोफेसर क्रो जो पति पत्नी हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। फिल महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक का वह विज्ञान है जो सीखने की प्रक्रियाओं और परिणामों का अध्ययन करता है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप से जो है अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द लर्निंग? अधिगम क्या है और इसके बारे में बताइए। उत्तर देखेंगे। अधिगम जो है वो जिसे सीखना भी कहते हैं, मनुष्य की एक सक्रिय एवं निष्क्रिय रूप से ज्ञान अर्जित करने की एक क्रिया है जिसके फलस्वरूप कार्यों का सफलतापूर्वक एवं कुशलतापूर्वक जो है वो निष्पादन होता है। प्रोफेसर गिलफोर्ड कहते हैं कि अधिगम व्यवहार के परिणाम स्वरूप होने वाला व्यवहार में परिवर्तन है। अन्य परिभाषा देखें तो अधिगम जिसे लर्निंग कहते हैं, इसका अर्थ होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। यह जो है एक निरंतर चलने वाली मानसिक प्रक्रिया होती है। अधिगम जिसके द्वारा जो है व्यक्ति अनुभव, अभ्यास या वातावरण के प्रभाव से अपने व्यवहार, ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशलों में अपेक्षाकृत जो है अस्थायी परिवर्तन लाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है पहले का सृजनात्मकता जो है वो क्या है, इसके बारे में बताइए। व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी क्या है, ये बताइए। उत्तर देखेंगे। सृजनात्मकता जिसे अंग्रेजी में क्रिएटिविटी कहते हैं, वह नए, मौलिक और उपयोगी विचारों, वस्तु या समाधानों को उत्पन्न करने की एक मानसिक प्रक्रिया और क्षमता है। यह कल्पनाशीलता का प्रयोग करके अपरंपरागत तरीकों से समस्याओं का हल करने, कला, साहित्य या वैज्ञानिक क्षेत्रों में कुछ नवीन निर्माण करने की योग्यता है। सरल शब्दों में कुछ नया और उपयोगी रचने की क्षमता ही जो है वो सृजनात्मकता है। छोटे शब्दों में देखें तो इसकी परिभाषा कर सकते हैं कि कुछ नया और उपयोगी जो है जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो वही जो है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि आदत जो है वो क्या है? व्हाट इज हैबिट? आदत के बारे में बताइए। उत्तर देखेंगे। आदत जिसे अंग्रेजी में हैबिट भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है किसी कार्य को बार बार दोहराने से विकसित होने वाला स्वभाव, प्रवृत्ति या स्वचालित व्यवहार। यह एक ऐसी क्रिया है जो अचेतन रूप से बिना सोचे समझे या बिना किसी विशेष प्रयास के नियमित रूप से
की जाती है। इसके बारे में और विस्तार से जाने तो हम लिख सकते हैं कि जो काम हमें पहले से जो है कठिन जान पड़ता है, वह सीखने के बाद जो है सरल हो जाता है। हम उसे जितना अधिक दोहराते हैं, वो उतना ही अधिक सरल होता चला जाता है। कुछ समय के बाद जो है हम उससे बिना ध्यान दिए, बिना प्रयास किए, बिना सोचे समझे ज्यों का त्यों करने लगते हैं। इसी प्रकार के कार्य को जो है आदत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आदत एक सीखा हुआ कार्य या अर्जित व्यवहार है जो अपने आप हो जाता है। गैरेट महोदय कहते हैं कि आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी बार दोहराया जा चुका है कि वह अपने आप ही हो जाता है। लेडल महोदय कहते हैं कि आदत कार्य का वह रूप है जो आरंभ में स्वेच्छा से और जानबूझकर किया जाता है, पर जो बार बार किए जाने के कारण जो है अपने आप होने लगता है। मरेशल महोदय कहते हैं कि आदतें व्यवहार करने की और परिस्थितियों एवं समस्याओं का सामना करने की एक निश्चित विधि होती है। अगला क्वेश्चन है कि संवेदना जो है वो किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड सेंसेशंस। संवेदना क्या है, इसके बारे में उत्तर देखेंगे। संवेदना का अर्थ होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा बाहरी वातावरण से जानकारी प्राप्त करती हैं और उसे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। इसे ज्ञान का प्रथम द्वार भी कहा जाता है। संवेदना को क्योंकि यह किसी भी वस्तु का प्रारंभिक बोध क्योंकि हमें किसी भी वस्तु का जो है प्रारंभिक बोध संवेदना के माध्यम से होता है। जैसे हम आँख से कोई चीज़ देखते हैं, कान से किसी चीज़ को सुनते हैं, नाक से उसको सूंघते हैं, जीभ से उसका स्वाद लेते हैं और त्वचा से उसको महसूस करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं संवेदना के माध्यम से ही होती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। इसमें जो है केवल 5 प्रश्नों को करना रहता है। अगली वीडियो में जो है हम इन सारे क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे।